वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 17,775 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार जो नए इन्फेक्शन है उनकी संख्या प्रदेश में कम हो रही है। जो लोग कल उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या 19,425 है। अर्थात जो नए संक्रमण आए उनसे उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या आज भी अधिक रही है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या इस समय घटकर के 2,04,658 हो गई है, जो 30 अप्रैल 2021 के पीक के मुकाबले 3,10,783 के मुकाबले 1,06,000 से भी अधिक कम है। संक्रमण के पश्चात अब तक 13,59,676 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 86% हो गया है। कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 281 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 2,53,957 टेस्ट किए गए और इनमें से 1,09,000 से अधिक आरटीपीसीआर के टेस्ट भी थे। अब तक कुल मिलाकर 4,39,06,533 टेस्ट प्रदेश में किए जा चुके हैं और निरंतर बहुत ही बड़ी संख्या में टेस्टिंग का कार्य चल रहा है, जिससे जो लोग भी संक्रमण से ग्रस्त हों उनकी अतिशीघ्र पहचान की जा सके और उनका इलाज प्रारंभ करवाया जा सके, उन्हें आइसोलेट किया जा सके ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। और सर्वेलेंस, टेस्टिंग, ट्रैकिंग का ही ये परिणाम है और विशेष करके जो जन सामान्य हैं उनके द्वारा जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है निरंतर, अब उसका ये परिणाम है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रही है और जो नए केसेस आ रहे हैं इन्फेक्शन के वो भी प्रदेश में कम हो रहे हैं। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भी और इस कार्य से, कोविड संक्रमण को रोकने के कार्य से जुड़े हुए अन्य सभी विभाग के कर्मियों का, और जो हमारे निजी क्षेत्र के भी जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं इस संक्रमण को रोकने के कार्य में, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत से ये संभव हो पा रहा है। 2,04,658 एक्टिव केस में से 1,45,801 व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी के लोग सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में या निजी अस्पतालों में हैं और कुछ लोग अभी जिनकी पहचान अभी तुरंत हुई होगी इनमें से, वो असाइनमेंट के प्रोसेस में है, उस प्रक्रिया में है जहां उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है या अस्पताल में जाने की सलाह दी जाती है। सर्वेलेंस का कार्य निरंतर चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और 2,69,850 इलाकों में 6,14,681 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,48,09,485 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,76,90,083 है। निरंतर हमारी सर्विलेंस की टीमें जहां भी संक्रमण पाया जा रहा है वहां जाकर के बड़ी संख्या में लोगों की जांच कर रही हैं, उनका हालचाल पूछ रही हैं और उन्हें सलाह दे रही हैं। साथ ही साथ जो लोग लक्षण युक्त व्यक्ति हैं या संक्रमित व्यक्ति हैं उनको दवाइयां देने का काम भी रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इस समय ग्रामीण क्षेत्र में हमारा अभियान चल रहा है। सबसे पहले हमने
आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से घर घर जाकर के हमारी टीमों ने लोगों का हालचाल पूछा, और उनमें से जो लोग लक्षण युक्त पाए गए उनकी लाइन लिस्टिंग की गई, और उनमें से अधिकांश को बिना जांच की के परिणाम की प्रतीक्षा किए हुए उन सबों को दवा भी उपलब्ध करवाई गई ताकि उनका इलाज तत्काल प्रारंभ हो जाए। इसके पश्चात हमारी टीमें, टेस्ट करने की टीमें जो हैं वो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हैं, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, और गांव-गांव जाकर के वहां टेस्टिंग का कार्य भी इस समय चल रहा है। वैक्सीनेशन का कार्य हम निरंतर कर रहे हैं। 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों के लिए 18 जनपदों में यह कार्य हो रहा है अभी, जिसे बहुत ही शीघ्र और विस्तारित किया जाएगा। और जो 45 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति हैं उनके लिए प्रदेश के सभी जनपदों में यह कार्य किया जा रहा है। अब तक 1,13,14,207 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, और इनमें से 30,12,689 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 1,43,26,896 डोजेज लगाई जा चुकी हैं। 18 से 44 साल के व्यक्तियों में कल 48,691 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, और अब तक कुल 2,65,745 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। और अतिशीघ्र हम 18 जनपदों में जो कार्यक्रम चला रहे हैं युवाओं के लिए, 18 से 44 साल के व्यक्तियों के लिए, उसे और विस्तारित करने जा रहे हैं। आप अपनी वैक्सीन लगने की बारी का इंतजार करें, अपना पंजीकरण करवाएं। जो भी पहली डोज लगनी है, चाहे वो 18 से 44 साल के व्यक्तियों की हो या 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों की हो, उसके लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जिनकी दूसरी डोज है वो रजिस्ट्रेशन करवाकर या बिना रजिस्ट्रेशन के भी टीकाकरण के केंद्र पर पहुंच सकते हैं और दूसरी डोज अपनी लगवा सकते हैं। दोनों डोज लगवाना बहुत ही आवश्यक है। जब आप 2 डोज लगवाते हैं तभी आप पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, इसलिए अपनी दूसरी डोज को भूलिए मत। और साथ ही साथ ये भी मत भूलिए कि अभी संक्रमण बहुत ही तीव्र चल रहा है, और ऐसे में हमें सावधानी बरतनी है। जो तरीके हैं संक्रमण से बचने के लिए, उन्हें हमें निरंतर प्रयोग में लाना है। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना है, अपने मुंह और नाक को ढककर रखना है, और लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, और जो पहले से बीमार और कमजोर व्यक्ति हैं उनका, गर्भवती महिलाओं का और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखिए ताकि वो संक्रमित न होने पाए। आप अपना ख्याल रखिए ताकि आप संक्रमित न हो, और इस प्रकार से संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ें, दूसरों को भी संक्रमित न करें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।